Hello student, I am Kamal Sharma from LK विद्या मंदिर क्लासेस PGT केमिस्ट्री। तो बेटा आज हम करने वाले हैं एसिड और बेस करेक्टर। ये सीरीज हमारी चली हुई है। कौन सी सीरीज चली हुई है? ये आपकी सीरीज चली हुई है आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम्स और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेनली बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो हम करेंगे एसिड और बेस के बारे में कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं अल्कोहल में देखेंगे एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। हमने इससे पहले क्या कर लिया था, हमारे पहले वाली वीडियो में देखेंगे आप फर्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 2 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने फिजिकल करेक्टर के बारे में पढ़ा था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और उसके बाद सोल्युबिलिटी टॉपिक था हमारा। और अब जो है अब है अल्कोहल मतलब एसिड और बेस करेक्टर हमारा दूसरा टॉपिक है। ये टॉपिक आपका 3 से 6 नंबर का आता है, ठीक है। 3 से 6 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। मैं कौन सी सीरीज करवा रहा हूं? मैं वो सीरीज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले टॉपिक हैं। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जो आने वाले टॉपिक हैं वो बहुत आसान होते हैं और जो मुश्किल टॉपिक होते हैं वो बहुत कम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है लेकिन बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है। क्यों लगती है मुश्किल? क्योंकि वो कन्वर्जन में चले जाते हैं और कन्वर्जन जो होती है वो बहुत सारी होती है तो उनको डिफिकल्ट लगता है। तो कन्वर्जन आती कितने नंबर की है? 3 या 4 या 5 नंबर की आती है मुश्किल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वो आपको इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है। उसके लिए जो आने वाली वो इजी भी है। वो नेम रिएक्शन आप करोगे और जब रिएजेंट मैं करवाऊंगा तो कन्वर्जन अपने आप हो जाएंगी, वो अपने आप होने वाली चीज है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने पहली वीडियो में सारे टॉपिक बताए थे, उनको ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। तो इसमें सबसे जो सेकंड टॉपिक हमारा आ रहा है वो आ रहा है एसिड और बेस करेक्टर। इसमें सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि अल्कोहल का एसिडिक करेक्टर क्यों होता है, उसके लिए कोई रिएक्शन बताइए। तो उसके लिए रिएक्शन क्या है? ये मेटल के साथ रिएक्शन कर देते तो हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। जैसे CH3OH रिएक्शन विद Na के साथ मैं रिएक्शन करूंगा इसकी, तो ये क्या करेगा? ये CH3 और ONa सोडियम फिनॉक्साइड प्लस क्या दे देगा आपको? हाइड्रोजन गैस दे देगा, ठीक है। ये चीज होती है इसके अंदर। दूसरा जो है इसने क्या दे दिया? H पॉजिटिव रिलीज किया। इसका मतलब क्या है? इसने क्या किया? H पॉजिटिव मतलब ये हाइड्रोजन रिलीज किया है यहाँ से। जो H पॉजिटिव दे देता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो यहाँ पे ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन बाद में बनाएंगे, पहले मैं ये बताता हूँ ये देखा कैसे जाता है। सुनिएगा ध्यान से। एसिडिक करेक्टर इसका एक मेन बात लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये कभी भी हमारा अल्कोहल से अटैच होंगे तो क्या होगा? एसिडिक करेक्टर पे। ध्यान से सुनिएगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा तो ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो ये इजीली क्या दे देगा? H पॉजिटिव दे देगा, मोर एसिडिक। यहां पे क्या आ जाएगा? मोर एसिडिक आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? मोर एसिडिक, ठीक है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें क्या करेगा बेटा? इसमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और इस ऑक्सीजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये छोटा बॉन्ड हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। नॉट गिव मोर इजिली एस पॉजिटिव, नॉट गिव मोर इजिली H पॉजिटिव, ठीक है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा? ये लेस एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस एसिडिक हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये क्या करेगा? मोर इजिली, गिव मोर इजिली H पॉजिटिव, ठीक है। गिव मोर इजिली
H पॉजिटिव, मोर इजिली दे देगा ये H पॉजिटिव। दैट्स वाई, क्यों दे देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी तो ये इजिली क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा। ठीक है, ठीक है। लेस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लिख लो यहाँ पे, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी of oxygen, then bond weak, then bond OH bond क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली क्या दे देगा, H पॉजिटिव दे देगा। क्या दे देगा, H पॉजिटिव, ये है। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा भाई, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये बातें यहाँ पे अपने आप लिख लेना, ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये इजीली H पॉजिटिव नहीं देगा तो ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखनी है, यहीं से ही क्वेश्चन आता है आपका। तो आपको मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बता देता हूं, और तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही है मेनली, जो विड्रॉ कर पाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन होते हैं आपके, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है टर्सरी कार्बो, ये टर्सरी होगा, ये तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यहाँ पे। इस कार्बन को अगर जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो तो ये लेस हो जाएगा, अगर जो एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है मेनली, ठीक है, और अकेला CH3 ही हो और हाइड्रोजन हो। ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर है ये, इसको माइंड में रखना है। और मोस्टली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में मेनली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं, जो विड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे वो होंगे आपके, ठीक है, ये चीजें हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आप समझ गए इजीली। एक एग्जांपल से मैं और बताता हूं, जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में आता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल यहाँ पे मैं बताता हूँ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, चलो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है आपका CH3 CH और OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है बच्चों, CH3 CH OH और CH3, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं मैं, H, ठीक है, और इसको कैसे लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, H CH3 OH, और इसको कैसे लिख देता हूं, CH3 OH। ये क्या है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या है आपका टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस पूरे मेन बात जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। CH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप as compared to हाइड्रोजन H पॉजिटिव लिख लो, हाइड्रोजन H लिख लो खाली, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में CH3 जो होता है वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो बेटा यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये 1 है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये 2 है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये 3 है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर इंक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो ये बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो नॉट गिव इजीली H पॉजिटिव। तो यहाँ पे 2 ही हैं तो ये इससे इजीली दे देगा, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 ही है ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये मोर इजीली दे देगा। तो ये एसिडिक ऑर्डर यहाँ से हम लिख लेते हैं, एसिडिक ऑर्डर। तो एसिडिक ऑर्डर में कौन हो जाएगा, प्राइमरी मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी मोर एसिडिक देन प्राइमरी, सॉरी टर्सरी, ठीक है। तो ये चीज है, ये ऑर्डर रहेगा।
ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये आता है भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कौन ज्यादा एसिडिक है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई अल्कोहल और फिनोल में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं अभी आपके साथ, ठीक है। पहले अल्कोहल और वाटर में कर लेते हैं, फिनोल में भी देख लेंगे। चलो फिनोल भी ले लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है ये, ठीक है। अब सुनिएगा, यहाँ पे ये चीज क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या है, ये लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, बेंजीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होती है। क्यों होती है भाई ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। कोई बच्चा बताएगा ये क्यों होती है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये इसलिए होता है इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस लिख भी देता हूं मैं। रेजोनेंस के कारण क्या कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता है। रेजोनेंस देख लेना, मेरी टाइप ऑफ रिएक्शन में भी कई जगह मैंने रेजोनेंस बताया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा, तो ये विड्रॉ कर ली यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने, तो ये बॉन्ड वीक हो गया, तो ये इजीली दे देगा। अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग है तो ये बॉन्ड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन क्या होगा बेटा, यहां पे तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां पे क्या हुआ भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये होगा सबसे ज्यादा एसिडिक। ये ऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर कम कौन होगा, ये, और सबसे कम कौन होगा एसिडिक, ये, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। ये छोटा बॉन्ड होगा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इतना थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहाँ पे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ा देगा ऑक्सीजन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी इस ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई तो क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है, यही तो होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द अनदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या हो जाएगा, सबसे लेस एसिडिक हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा भाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कौन ज्यादा एसिडिक ऑर्डर लिखिए और कौन ज्यादा मोर एसिडिक है, ठीक है। एक इसमें पूछ लेगा वाटर और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है, इसमें पूछ लेगा फिनोल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो ये चीजें रहेंगी, ये आपका एसिडिक कैरेक्टर है। अब इसमें एक चीज और आती है, क्या आती है, के ए की वैल्यू और पी के ए की वैल्यू से आपको बताना होता है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूं पी के ए और के ए कैसे निकाला जाता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखिए बेटा, अब हम बताएंगे के ए और पी के ए। मेरी बात सुनिए एक तो ध्यान से, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर जो आप नोट नहीं करेंगे कहीं पे भी, तो ये पढ़ाई सारी वेस्ट हो जाएगी। नोट करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है और अच्छे से सारी चीज़ें नोट करनी है, और पेपर के टाइम पे एक बार उनको देख लेना, आपके फुल मार्क्स आएंगे डेफिनेटली। अगर जो ऐसे ही रामायण सुनते गए तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो लिखना जरूरी है, ठीक है, लिखने से चीजें ज्यादा याद होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम के ए और पी के ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है भाई, मैंने अभी अभी एक रिएक्शन करवाई थी आपको कि भाई CH3OH रिएक्ट कर रहा है Na के साथ, तो क्या बना रहा है, ये बना रहा है CH3ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बना रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, तो अब हम देखेंगे के ए क्या होता है भाई, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा, ये अगर जो चीज पूरी समझनी है तो मेरे इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th क्लास में चले जाना, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां पे बता रखा है कि ये आया कैसे है, यहाँ पे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस के ये ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे ये चीज है, तो इसका कंसंट्रेशन ले लेंगे CH3O और Na और प्लस ये प्लस नहीं आएगा, मतलब हाइड्रोजन गैस का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में होता है ये, ठीक है। और दूसरा जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट CH3 और OH हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इसका कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, अल्कोहल का, ठीक है। अब Na मेटल का कभी भी कंसंट्रेशन ऑलवेज वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ऐसा आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाया गया है,
ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन 1 होता है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 को इधर मल्टीप्लाई करोगे सेम ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आनी। तो यहाँ पे क्या है भाई, Ka जो है वो H इसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 कंसंट्रेशन। और H2 क्या होगा, जितनी कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, आपकी इसकी ज्यादा होगी। मतलब जो है ना, जितनी जल्दी जितना ज्यादा एसिडिक होगा ये, उतना ही ज्यादा H पॉजिटिव ज्यादा देगा। जितना ज्यादा H पॉजिटिव निकलेगा, इसका मतलब कंसंट्रेशन H पॉजिटिव, इसका मतलब ये मोर एसिडिक है। इसका मतलब क्या है, ये मोर एसिडिक है। मतलब Ka का वैल्यू जो है एसिडिक कैरेक्टर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, यहां से ये बात निकल के आई है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हो जाएगा जितना Ka का वैल्यू ज्यादा होगा। अब आपको पेपर में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी मेरी जो ये वीडियोस हैं बेटा, कंपटीशन एग्जाम में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। 80 to 90% आपका कंपटीशन हम टच कर रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर को कैसे क्या करेगा, Ka का वैल्यू दे देगा आपको, भाई Ka का वैल्यू 0.91 है, Ka का वैल्यू एक का मतलब कोई भी कंपाउंड है इसका 1 है, Ka का फर्स्ट कंपाउंड का, सेकेंड कंपाउंड का Ka का वैल्यू मान लेते हैं 1.91 है, थर्ड कंपाउंड का Ka का वैल्यू मान लेते हैं आपका 2.91 है। तो पूछ लेगा इसमें ज्यादा एसिडिक कौन है, सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे या एसिडिक का ऑर्डर पूछ ले इसका, भाई किस एसिडिक ऑर्डर लिखो। तो यहाँ पे क्या है, Ka3 का सबसे ज्यादा एसिडिक है। यहाँ पे यही चीज मैंने बताई कि Ka का वैल्यू जितनी ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर है। अब आ जाते हैं pKa क्या होता है। pKa होता है बेटा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka होता है। इसको पावर को आगे ले जाएंगे, लॉगरिथम अगर जो आपने पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत, नहीं तो लॉगरिथम का एक अलग से भी हम वीडियो बना देंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो Ka-1 हो गया, तो pKa इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/Ka। ठीक है, लॉग के बगैर आपका काम चलेगा नहीं, ध्यान रखना बेटा। लॉगरिथम सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो 4th चैप्टर आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें लॉगरिथम बहुत जरूरी है। आपका 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी लॉगरिथम लगा हुआ है, तो ये आनी जरूरी है लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम के फॉर्मूलेज वगैरह आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो देख लेना, वो वीडियोज आपको मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से क्या हुआ, pKa इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka हुआ। और Ka क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर था। इसका मतलब pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर हुआ, एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर हुआ। क्यों हुआ ऐसा, सिंपल सी बात है बेटा, अगर जो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक कैरेक्टर के, तो ये अगर जो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक कैरेक्टर के। अब क्या करेगा, आपको pKa का वैल्यू दे देगा। pKa1 जो है वो 0.91 है, pKa2 जो है वो 0.81 है, pKa जो 3 है वो 0.71 है। तो पूछ लेगा इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो जिसका वैल्यू कम रहेगा ये मोर एसिडिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक, मतलब मोर एसिडिक। क्यों, क्योंकि और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू Ka का वैल्यू जिसका ज्यादा रहेगा वो मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया ना। और यहाँ पे ये एक तो ये बात ध्यान रखने की है, एक ये बात ध्यान रखने की है, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है। ठीक है, उसके लिए और ज़्यादा ये एक्सप्लेनेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको वैल्यू देगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, कुछ कंपाउंड्स भी बनाए, या आपको पूछ भी लेगा भाई किसका pKa का वैल्यू ज़्यादा है, आपको पूछ लेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से किसका pKa का वैल्यू ज़्यादा है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था, आपको स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए बोला था कि भाई प्राइमरी जो है वो मोर एसिडिक होता है, तो pKa का वैल्यू जो है इसका सबसे कम रहेगा, इसका सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, Ka का वैल्यू पूछे तो Ka का वैल्यू इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये मोर एसिडिक है, क्योंकि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर है। ठीक है, इसका Ka का वैल्यू ज्यादा रहेगा, Ka का वैल्यू मोर रहेगा, और इसका pKa का वैल्यू मोर रहेगा।
ठीक है, ये चीज़ है। और आपको ऐसे पूछ लेगा भाई फिनोल और अल्कोहल में से किसका पीके का वैल्यू ज़्यादा है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। पीके में आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हो क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिक कैरेक्टर के, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने सारा बता दिया है इसमें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो ये था बेटा आपका अल्कोहल का। अल्कोहल के बाद आ जाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम अल्कोहल जैसा है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो आपको समझ में भी आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को भी वही रिएक्शन लिख देते हैं भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा आपका, ये ये H है, इसकी Na के साथ रिएक्शन करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, CH3 सोडियम एसीटेट हो जाएगा, ये COONA, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये H पॉजिटिव दे रहा है। H पॉजिटिव जो देता है वो एसिडिक होता है अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसका मेनली जो है किसका वैल्यू, के का वैल्यू एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो उसके लिए वही चीज आ जाती है। अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इससे अटैच, ठीक है। ये जैसे CH2 और COOH, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लेता हूं, थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख लेते हैं बच्चों। ये OH, ये लोन पेयर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये इसको भी इसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, बातों को समझिएगा, ठीक है। इसका बॉन्ड दिखा देते हैं बेटा हम, ठीक है, ध्यान से समझने की बात है ये, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप है तो मतलब ये विड्रॉ कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विड्रॉ कर ली भाई, खींच ली इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया, ठीक है। डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इसमें लिख लीजिए बिकॉज वीक बॉन्ड ऑफ OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। देन इजिली गिव H पॉजिटिव, देन इजिली गिव H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव क्या करेगा, ये आसानी से दे देगा, ठीक है। लेकिन हम ऊपर वाले में बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेटा, ये तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये डोनेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गया तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये इजीली H पॉजिटिव नहीं देगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा एक्सप्लेन इस तरीके से कर देना, ठीक है। तो ये सेम है, बिल्कुल कोई अलग नहीं है, बिल्कुल अल्कोहल जैसा ही है। अब इसमें भी वही pKa और K का वैल्यू देखेंगे, वही वहां पे वही चीजें आएंगी जो वहां पे आई थी, ठीक है। Ka कैसे निकलता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, CH3 और COONA यहाँ पे, और ये H पॉजिटिव H2, मतलब H2 का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही K का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेन बात यही है वैसे, CH3 COOH, इसका मेटल का कंसंट्रेशन 1 होता है तो मेटल को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आया, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 कंसंट्रेशन, मतलब जितना ज्यादा H2 देगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है Ka इज डायरेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब pKa क्या होता है भाई, pKa इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, तो pKa को क्या लिख सकता हूं मैं, लॉगरिथम ऑफ Ka और इसका पावर -1
इसका मतलब पी के ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/ka, तो 1/ka इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। इसका मतलब क्या निकल के आया कि भाई पी के ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, ये बात निकल के आ गई यहां पे, ठीक है, करेक्टर। तो अब आपको समझ में आ गई हैं बातें, कौन सी दो इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट है और एक ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। अब इसमें के ए का वैल्यू पी के ए का वैल्यू ऐसे करके देगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें जैसे पूछ लेगा भाई किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं आपके इस पे, जैसे NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH और यहाँ पे CH3 CH2 और CH और 2 और CH और COOH। इसमें पूछेगा कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो ये ऊपर वाला मोर एसिडिक होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ कर लेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप Cl भी लगा सकता है, ये Cl भी लगा देगा, Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये विड्रॉ करेगा, तो ये फिर भी मोर इलेक्ट्रॉन मतलब कि मोर एसिडिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मोर एसिडिक और ये क्या हो जाएगा लेस एसिडिक हो जाएगा, लेस एसिडिक। इसमें क्या है, इसमें आपसे पूछेगा कि भाई किसका पीके का वैल्यू ज्यादा है, किसका के का वैल्यू ज्यादा है, वो आपको वहां से पता लग जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ लेगा एक CH3COO जो H है और एक आपका है मेनली CH3 और CH और COOH और ये CH3, इसमें पूछ लेगा आपसे, तो इसमें पूछ लेगा तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आ गए, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा यहाँ पे, तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा, ये लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मोर एसिडिक हो जाएगा एज कंपेयर्ड दिस, ठीक है। तो ये सारी बातें थी सिंपल, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए मैंने सीरीज बना दी थी, उनके अलावा मोस्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मैंने सारा बता दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को खत्म कर दिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें मैं एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और 2-3 बातें आपको याद रखने की है। क्या, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ऑर्गेनिक में मैं बात करूं, ओनली ऑर्गेनिक की बात हो रही है यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। वैसे अगर जो ओवरऑल बात करूं तो वीक ये होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूंगा तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। दूसरी बात तो अल्कोहल और इसमें कौन ज्यादा एसिडिक हुआ भाई, अल्कोहल और इसकी बात करें तो अल्कोहल और इसकी बात करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, एक बात ये। दूसरी बात ये, ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई HCOOH ये फॉर्मिक एसिड होता है, CH3COOH ये एसिटिक एसिड होता है, इसमें मोर एसिडिक कौन है, तो मोर एसिडिक कौन है हमारा, ये है फॉर्मिक एसिड, मोर एसिडिक है। क्यों है ये मोर एसिडिक और ये लेस एसिडिक क्यों है, आप सब समझ गए होंगे क्यों है ये, क्योंकि इसमें CH3 आ गया और इसमें खाली H है। तो मैंने ये बोला था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, CH3 इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इजिली H पॉजिटिव नहीं देगा, ठीक है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट बातें जो इसमें रह गई थी, तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। नाउ बेटा अब हम करते हैं अमीन। अमीन हमने क्या क्या कर लिया, हमने अल्कोहल कर लिया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कर लिया और अब हम कर रहे हैं अमीन। तो अमीन देखिए, अमीन होता क्या है पहले तो ये जानिए, अमीन होता है RNH2, ये अमीन होता है आपका, ठीक है। अमीन मेनली कैसे देखा जाता है, इसमें भी वही बात आती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये,
ठीक है, ये पता हो गया। देखो यही है एसिडी और बेसिक कैरेक्टर की मेन बात जो मैंने यहाँ पे बता दी आपको। ये पता है तो सब कुछ पता है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा अगर जो किससे, आपके NH2 से। आप थोड़ा सा NH2 के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। इसमें क्या है, इसके पास ये लोन पेयर है RNH2, ये क्या है, एक लोन पेयर है। तो ये क्या करता है, लोन पेयर बेसिकली क्या करता है, डोनेट करता है। और जो लोन पेयर डोनेट कर दे तो वो लेविस बेस होता है। क्या होता है, वो लेविस बेस होता है। तो जो जितनी जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो उतना ही ज्यादा लेविस बेस हो जाएगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर उतना ही जल्दी ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, ठीक है, विच अमीन गिव मोर इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स give more easily give lone pair of electron that is more acidic, more basic। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। जो जितनी जल्दी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर रखेगा। क्लियर है। तो अब यहां पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब डोनेटिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा नाइट्रोजन पे बढ़ाएंगे। अब नाइट्रोजन पे बढ़ाएंगे तो ये मोर इजिली दे देगा लोन पेयर मोर इजिली दे देगा, तो ये मोर बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मोर बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। अगर जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो यहाँ पे। अब विथड्रॉइंग तो आपको पता है क्या करेगा भाई, विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से क्या कर लेगा, विथड्रॉ कर लेगा। अब ये लोन पेयर तो इसने खींच लिए, तो नॉट गिव मोर इजिली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉट गिव मोर इजिली lone pair of electrons, तो ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी देखते हैं। एक आता है इसमें प्लस आई इफेक्ट। क्या आता है, प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा भाई, कौन इजिली जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा वो डिपेंड करेगा। जैसे मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बनाता हूं इसका, CH3C, ये H और ये NH2, एक CH3C CH3 और H और ये NH2, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर बनाते रहना इसके। ठीक है, और ये टर्सरी है CH3C CH3 और सॉरी, एक मिनट, ऐसे नहीं होता इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ये देखिएगा, एक मिनट में दोबारा से बनाता हूँ। CH3C की जगह आप N को करो, अब यहाँ पे NH, ये प्राइमरी अमीन है, और सेकेंडरी CH3N CH3 और ये H, ये सेकेंडरी है, और CH3N और ये CH3 और ये CH3, ये आपका टर्सरी अमीन है। क्लियर है। ये कौन सा अमीन, प्राइमरी अमीन। ये कौन सा अमीन, सेकेंडरी अमीन। ये कौन सा अमीन, टर्सरी अमीन। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है बस। यहां पे क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, यहां पे मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 2 हैं, यहां पे मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 है। ठीक है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो उतना ही मोर बेसिक होता चला जाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला। कम बेसिक कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, मतलब ऑर्डर क्या निकल के आ गया, ऑर्डर ये निकल के आ गया, टर्सरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट।
प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इसे प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे बेटा। और ये मेनली किस में होता है, गैस स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है ये, ठीक है, गैस स्टेट, ठीक है। एक्वस स्टेट में एक अलग हो जाएगा, वो चीज मैं अलग से बताऊंगा आपको। फिलहाल ये इंडक्टिव इफेक्ट है, गैसेस स्टेट की वजह से है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है कि जितना ज्यादा CH3 होगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा ना बेटा। यहाँ पे ये देखो 3 मिलके ज्यादा ही लगे, तो ये बहुत आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। यहाँ पे 2 ये भी कर देगा, लेकिन ये ज्यादा आसानी से कर देगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक यही कर रहा है, तो ये इनसे सबसे कम दे पाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। और इससे पीछे अगर जो और लो तो अमीन को ले सकते हो, H H H, इसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक भी नहीं है, तो ये इनसे भी कम हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से बातें की जाती हैं। और इससे भी कम अगर जो लो आप, तो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को जोड़ दो, जैसे एनिलीन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एनिलीन ले लेते हैं, ये एनिलीन होता है, एनिलीन कॉमन नेम है एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया, ये क्या आ गया, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया। विथड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो ये तो बहुत दे ही नहीं पाएगा इजीली, तो क्या हो गया भाई, सबसे कम कौन हो गया, ये हो गया, उससे ज्यादा ये हो गया, उससे ज्यादा ये हो गया, उससे ज्यादा ये हो गया, और उससे ज्यादा ये हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक्वस स्टेट में और बता देता हूं, ये किसमें है, आपका गैसेस स्टेट के लिए है। किसके लिए है, गैसेस स्टेट के लिए, एक्वस स्टेट के लिए। और मैं बताता हूं, थोड़ा सा वेराई करता है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छे से बनाया है, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और मेरे को बताना है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना है, कोई चीज ना दिखाई दे रही हो तो, ठीक है। चलो लो स्क्रीनशॉट एक बार जल्दी से। नाउ बेटा अब इंडक्टिव इफेक्ट में अब हम देख रहे हैं मेनली बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन में मेनली क्या होता है, गैसेस स्टेट में मैंने बता दिया है, एक बार और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। गैस 2 तरीके से देखा जाता है, एक तो गैसेस स्टेट में देखा जाता है और एक एक्वस स्टेट में देखा जाता है। गैसेस स्टेट में अभी मैंने बताया इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट काम करता है। कौन काम करता है, प्लस आई इफेक्ट काम करता है यहाँ पे, तो ठीक है। और एक्वस स्टेट में 2 इफेक्ट काम करते हैं। एक्वस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस, एक तो प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, ठीक है। और एक कौन काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट, बॉन्डिंग इफेक्ट, ठीक है। ये 2 काम करेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, प्लस आई इफेक्ट आपने अभी अभी सॉल्व किया था। प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है भाई, प्लस आई मतलब CH3 से देख रहे हैं आप, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मोर इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इसमें क्या आया था आपका, टर्सरी इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू प्राइमरी। ये था किसके अकॉर्डिंग, प्लस आई के अकॉर्डिंग था, अभी अभी हमने समझाया था ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एक्वस में। एक्वस में क्या होता है बेटा कि प्लस आई इफेक्ट का तो आपने देख लिया, क्या देख लिया, टर्सरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा जब उसको एक्वस के अंदर मिला देते हैं। अगर जो एक्वस इफेक्ट ज्यादा है तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन ज्यादा बनाएगा बेटा, ये तो बनाएगा ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि नाइट्रोजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने क्या बोला था बेटा, फोन के नाम से इसको जानना है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं बता रहा हूं। और इससे डायरेक्टली कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है। हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगा, डायरेक्टली अटैच होगा तो देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फोन के नाम से याद रखना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हाइड्रोजन से डायरेक्ट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से डायरेक्टली कहीं अटैच है ही नहीं, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं। इसका मतलब टर्सरी जो होता है एक्वस स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट से सबसे ज्यादा सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी सबसे ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू टर्सरी। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से मेरे को, ठीक है। चलो देखिए बेटा, इसमें जो है फिर ये 2 टाइप के इफेक्ट काम कर जाते हैं यहाँ पे।
एक तो इंडक्टिव इफेक्ट और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे ये दो इफेक्ट काम करते हैं तो दो तरीके की सिचुएशन बन के आ जाती हैं, या तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ही फेवर किसको कर रहे हैं, ये H और ये H इफेक्ट और I इफेक्ट दोनों ही फेवर किसको कर रहे हैं, ये सेकेंडरी को फेवर कर रहे हैं। दोनों ही मिलके किसको फेवर कर रहे हैं बच्चे, ये सेकेंडरी को फेवर कर रहे हैं। यस और नो? ये कुछ इस तरीके से लगाइए, जैसे मान लीजिए ये मैम है, ठीक है, ये मैम है, ठीक है, प्रियंका मैम, और ये कमल सर है, ठीक है। ये मान लीजिए ये इंडक्टिव इफेक्ट दे रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे होगा क्या, लिसन केयरफुली, जो ये इनके तरफ से ऑर्डर क्या है भाई, इनकी तरफ से ऑर्डर है टर्सरी, मोर बेसिक, मोर एंड देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। मान लीजिए स्टूडेंट है कि भाई प्राइमरी जो है वो ज़्यादा बेसिक है, मतलब ये स्टूडेंट ज़्यादा आगे आना चाहिए, ये फिर बाद में और ये बाद में, और ये H इफेक्ट के ऑर्डर है, ये क्या है भाई, इनके अकॉर्डिंग मतलब क्या है, प्राइमरी मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन टर्सरी, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर जो ये दोनों ही मिलके फेवर किसको कर रहे हैं, सेकेंडरी को फेवर कर रहे हैं, किसको मिलकर फेवर कर रहे हैं, सेकेंडरी को। भाई मान लीजिए कौन ज़्यादा आना चाहिए, कौन फर्स्ट आना चाहिए, कौन, दोनों की रजामंदी से रिजल्ट बनना है, तो ये दोनों ही किसको फेवर करेंगे, सेकेंडरी को फेवर करेंगे। भाई दोनों की ही रजामंदी से बनना है तो सेकेंडरी को आगे ले आओ, तो सेकेंडरी आगे आ जाता है। उसके बाद क्या हो गया, अगर जो इनका इफेक्ट ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पे आई इफेक्ट ज़्यादा है, आई इफेक्ट ज़्यादा है तो इनके अकॉर्डिंग सेकेंड नंबर पे कौन आएगा, टर्सरी आ जाएगा। फिर टर्सरी आ गया, बच कौन गया, प्राइमरी। मतलब क्या हुआ, अगर जो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट तो ये ऑर्डर रहेगा ये। अगर जो ये ज़्यादा है इफेक्ट, लिसन केयरफुली, अगर जो ये ज़्यादा इफेक्ट है तो यहाँ पे कौन रहा, दोनों का ही रजाबंदी होना है पहले तो यहाँ पे सेकेंडरी तो आगे आएगा ही आएगा। अब कौन ज़्यादा हो गया, H, मतलब अब ये ज़्यादा हो गए, H ज़्यादा हो गया, H ज़्यादा हो गया तो H किसको फेवर कर रहा है, प्राइमरी को, तो ये प्राइमरी ज़्यादा हो गया और फिर टर्सरी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये तो दो केस बनेंगे आपके, ठीक है। कौन कौन से, कि भाई H ज़्यादा होगा या I ज़्यादा होगा वो देखना पड़ेगा आपको। अगर जो I ज़्यादा है तो सेकंड नंबर पे टर्सरी आ जाएगा, अगर जो H ज़्यादा है तो सेकंड नंबर पे प्राइमरी आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये था आपका अमीन का बेसिक कैरेक्टर। अब जो है मैं इसमें आपको एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। CH3 या C2H5 ट्वाइस NH C2H5 NH2 और C6H5 NH2 और NH3। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, फिर फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे कौन आएगा और थर्ड नंबर पे कौन आएगा, ये चीज़ देखना है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी होगा। कौन होगा, सेकेंडरी, क्योंकि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं। तो पहले नंबर पे तो ये आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज़्यादा है। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो बेंजीन रिंग होती है C6H5, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा और ये किस पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे आ जाएगा। क्यों, ये बेंजीन है, बेंजीन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करती है यहाँ से, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो बेटा वीडियो अगर जो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हम नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आ रहे हैं, पार्ट 3, उसमें आपको हम नेक्स्ट टॉपिक करवाएंगे, वो कितने नंबर का है वो देख लेते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।